नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रोन की जिसने ना सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी है। ये है अमेरिका का लुकास ड्रोन, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए हैं। क्योंकि ये ड्रोन हूबहू ईरान के मशहूर शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका जैसा सुपर पावर, जिसके पास दुनिया की सबसे हाईटेक सेना है, उसे ईरान जैसे देश की नकल करने की जरूरत पड़ गई है? और अगर हाँ, तो ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा? तो चलिए इस वीडियो में हम इस ड्रोन की पूरी कहानी, इसकी टेक्नोलॉजी और इसके पीछे की सियासत को समझते हैं। ड्रोन ये वो छोटा सा हथियार है जो आजकल युद्ध के मैदान में तहलका मचा रहा है। पहले तो ड्रोन सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब ये आसमान से बम बरसाने वाले हथियार भी बन गए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन। ये ड्रोन इतना खतरनाक माना जाता है कि इसे देखकर बड़े बड़े देशों की नींद उड़ गई है। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका ने भी एक ऐसा ही ड्रोन बना लिया है जिसका नाम है लुकास, यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। इस ड्रोन को 16 जुलाई 2025 को पेंटागन में एक खास प्रदर्शनी में दुनिया के सामने पेश किया गया और इसे देखने खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ड्रोन इतना खास क्यों है और क्यों इसे शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी कहा जा रहा है। चलिए पहले बात करते हैं ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की। ये ड्रोन इतना आसान और सस्ता है कि इसे बनाना और इस्तेमाल करना बच्चों का खेल लगता है। इसका डिजाइन काफी ज्यादा साधारण है। पीछे डेल्टा विंग्स है, ये जो डेल्टा विंग्स है यानी तिकोने पंख ये जो है, और आगे वॉरहेड है यानी विस्फोटक जो ब्लास्ट करने के काम आता है। और इसकी खासियत ये है कि इसका पिस्टन इंजन जो है वही इंजन है जो आप किसी आम मॉपेड या स्कूटर में देखते हैं। जी हाँ, इतना साधारण है ये ड्रोन। और ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक उड़ सकता है और अपने साथ विस्फोटक भी ले जा सकता है, बॉम्ब्स ले जा सकता है। इसे ट्रैक करना भी आसान नहीं है क्योंकि ये काफी नीचे उड़ता है और इसकी बॉडी कॉम्पोजिट मटेरियल से बनी हुई है जो रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आती है। शाहिद 136 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी कीमत, ये इतना सस्ता है कि इसे बड़े पैमाने पर बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि रूस ने इसे यूक्रेन युद्ध में जमकर इस्तेमाल किया है। रूस ने इसे जिरान 2 का नाम दिया और इसे अपने हमलों में शामिल किया। इस ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई है क्योंकि ये झुंड में हमला करता है और ये डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे देता है। ये ड्रोन इतना असरदार माना जाता है कि इसे देखकर कई देशों ने सोचा है कि क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ बनाएं। अब बात करते हैं अमेरिका के लुकास ड्रोन की। इस ड्रोन को बनाया गया है एरिजोना की एक कंपनी स्पेक्ट्रे वर्क्स ने, लेकिन ये कोई नया ड्रोन नहीं है। दरअसल ये FLM 136 नाम के एक टारगेट ड्रोन से बना है जिसे स्पेक्ट्रे वर्क पहले से बनाती आ रही है। इस ड्रोन को अमेरिका के APFIT प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है, जिसका मकसद था सस्ते, मॉड्यूलर और जल्दी बनने वाले ड्रोन डेवलप करना। और यकीन मानिए, लुकास ड्रोन सिर्फ 18 महीनों में कॉन्सेप्ट से रियलिटी तक पहुंच गया है, जबकि आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में 6 साल तक लग जाते हैं। लुकास ड्रोन दिखने में शाहिद 136 से बहुत मिलता जुलता है। इसका वजन 70 से 100 किलोग्राम के बीच में है और ये 5500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके पंखों का फैलाव 2.5 से लेकर 3 मीटर तक का है और इसमें भी पिस्टन इंजन है। लेकिन लुकास में कुछ खास फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो इसे शाहिद 136 ड्रोन से थोड़ा अलग बनाते हैं। मसलन इसमें मॉड्यूलर पेलोड बे है, यानी आप इसमें जासूसी के लिए सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल या फिर विस्फोटक डाल सकते हैं। ये ड्रोन म्यूजिक मेश नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए ये दूसरी ड्रोन सिस्टम्स और कमांड सेंटर से बात कर सकता है। यानी ये सिर्फ बम गिराने वाला ड्रोन नहीं है, बल्कि एक कम्युनिकेशन रिले भी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका जैसे देश को, जिसके पास पहले से ही हाईटेक ड्रोन्स की भरमार है, शाहिद 136 की कॉपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है रिवर्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, जब यूक्रेन और इजराइल पर शाहिद 136 ड्रोन से हमले हुए तो कई ड्रोन्स को जैम करने या फिर एयर डिफेंस गन से उनको मार गिराया गया। कई ड्रोन्स को जैम किया गया। इन ड्रोन्स के मलबे को बरामद किया गया और उनकी टेक्नोलॉजी को समझा गया। ये मलबा
ना सिर्फ यूक्रेन और इजराइल में बल्कि अमेरिका तक पहुंचा है। अमेरिका ने देखा कि शाहिद 136 इतना सस्ता और असरदार है कि इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और युद्ध के दौरान मैदान में सस्ते और स्केलेबल हथियारों का अपना एक अलग महत्व, एक अलग इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इसके अलावा अमेरिका की नजर इंडो पैसिफिक रीजन पर है, जहां चीन जैसे देशों के साथ टकराव की आशंका भी लगातार बढ़ती आ रही है। ऐसे में अमेरिका को ऐसे ड्रोन चाहिए जो सस्ते हों, जल्दी बन सके और बड़े पैमाने पर तैनात किए जा सके। लुकास ड्रोन इसी जरूरत को पूरा करता है। ये ड्रोन न सिर्फ हमला करता है बल्कि इसे बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो शाहिद 136 ड्रोन में ये फीचर शामिल नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की नई ड्रोन पॉलिसी की, जिसने लुकास जैसे ड्रोन्स को शुरू किया है। 10 जुलाई 2025 को ट्रंप प्रशासन ने एक मेमोरेंडम साइन किया था जिसका नाम था अनलीशिंग यूएस मिलिट्री ड्रोन्स डोमिनेंस। इसके तहत अमेरिका ने ड्रोन बनाने और तैनात करने की रफ्तार को तेज कर दिया। छोटे ड्रोन्स जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अब कंज्यूमर गुड्स या एक्सपेंडेबल्स माना जा रहा है, यानी उन्हें गोला बारूद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि पारंपरिक हवाई जहाज की तरह। इस पॉलिसी ने कमांडर्स को सीधे ड्रोन खरीदने की ताकत दी है ताकि वो तेजी से युद्ध के मैदान में नई टेक्नोलॉजी ला सके। इसके लिए रैपिड डिफेंस एक्सपेरिमेंटेशन रिजर्व और टेक्नोलॉजी रेडीनेस एक्सपेरिमेंटेशन जैसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो हर साल लाइव फायर टेस्ट करते हैं। लुकास ड्रोन भी इन्हीं प्रोग्राम्स का नतीजा है। साथ ही अमेरिका अब बाय अमेरिकन पॉलिसी को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां ड्रोन बनाएं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका अब विदेशी ड्रोन्स, खासकर चीन की कंपनियों जैसे DJI और ऑटल रोबोटिक्स पर नजर रख रहा है। 1 जुलाई 2025 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने सेक्शन 232 जांच शुरू की, जिसका मकसद है ये पता लगाना कि क्या विदेशी ड्रोन्स अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर ये जांच कुछ सख्त कदम उठाने की सलाह देती है तो हो सकता है कि चीनी ड्रोन्स पर टैरिफ लगे या उनकी इंपोर्ट पर रोक लग जाए। इसका मतलब है कि अमेरिका अब अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को और मजबूत करना चाहता है और लुकास जैसे ड्रोन्स उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी लुकास ड्रोन और शाहिद 136 की कहानी। एक सस्ता ड्रोन जिसे युद्ध के मैदान को बदल दिया गया है, जिसके थ्रू और अब दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी कॉपी बनाने पर भी ये ड्रोन मजबूर कर रहा है। अमेरिका का लुकास ड्रोन ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जवाब है बल्कि ये एक नई सैन्य रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है जो सस्ते, स्केलेबल और स्मार्ट ड्रोन्स पर जोर देती है। आपको क्या लगता है, क्या लुकास ड्रोन शाहिद 136 को टक्कर दे पाएगा और क्या ये नई ड्रोन रेस दुनिया की सैन्य ताकत को और बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।